दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। जिंदगी एक प्यास बन कर रह गई। जिंदगी एक प्यास बन कर रह गई। प्यार के हिस्से अधूरे रह गए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन में। मैं हूं आपका एमएन सर। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए क्लास 10th फिजिक्स का 25 MCQ करवाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, उत्तल दर्पण के एक उपयोग लिखे। उत्तल दर्पण का उपयोग होता है साइड मिरर के रूप में होता है मोटर गाड़ी में। दूसरा क्वेश्चन आपका है, डायनेमो में ऊर्जा का कैसा रूपांतरण होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। इसका सही उत्तर यही होगा। अगला क्वेश्चन है, विभव एवं विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो विभव एवं विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। वोल्ट का संकेत भी होता है। विभव का मात्रक पूछेगा तब भी वोल्ट बोलिएगा, विभवांतर का पूछेगा तब भी वोल्ट बोलिएगा। यहाँ पे दो क्वेश्चन एक साथ है। अगला क्वेश्चन है आपका, श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों में विभक्त होने की घटना को कहते हैं तो वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा वर्ण विक्षेपण। अगला क्वेश्चन है, एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है? तो 6.25 गुना 10⁻18 प्रोटॉन से बनता है। अगला क्वेश्चन आपका है, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होते हैं? तो 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होते हैं। जे जूल को सूचित किया जाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं कि WH 1 किलोवाट घंटा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है तो काला रंग का प्रतीत होगा। इसका से उत्तर होगा काला। अगला क्वेश्चन आपका है, हीरा किस तत्व का अपरूप है? तो हीरा कार्बन का अपरूप है। हम बोले थे फिजिक्स का क्वेश्चन करवाएंगे लेकिन एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? तो 25 सेंटीमीटर होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अगला क्वेश्चन आपका है 10 नंबर का, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। इसका सही उत्तर होगा वाट। इसका संकेत होता है W। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। इसका सही उत्तर होगा अवतल। अगला क्वेश्चन है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है तो R बराबर V/I है। R बोलते हैं प्रतिरोध को, I बोलते हैं वोल्ट को, V बोलते हैं वोल्ट को, I बोलते हैं धारा को। हिंदी में बोलेंगे तो प्रतिरोध बराबर वोल्ट बराबर धारा। अगला क्वेश्चन है, आवेश का एसआई मात्रक होता है तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। कूलम को C से सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसका सही उत्तर होगा अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर का संकेत ए होता है। इसका सही उत्तर होगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अवतल दर्पण में भी बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी को, U बोलते हैं वस्तु की दूरी को, F बोलते हैं फोकस दूरी को, R बोलते हैं वक्रता त्रिज्या को। सब मान अवतल दर्पण में ऋणात्मक होता है, माइनस होता है। यहाँ पे देखिए वक्रता त्रिज्या का मान 50 सेंटीमीटर दिया है तो R का मान दिया हुआ है कितना 50 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण कह रहा है तो R का मान ऋणात्मक होगा। F फोकस दूरी कहा था निकालने के लिए तो फोकस दूरी को F से सूचित किया जाता है। F बराबर सूत्र होता है R/2। R का मान देखिए कितना है माइनस में 50 सेंटीमीटर। अब बट्टे में 2 दीजिए, 2 1 2, 25 दूना 50 माइनस 25 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर होगा। तो इसका सही उत्तर होगा 25 सेंटीमीटर माइनस में। अगला क्वेश्चन है, हीरा का अपवर्तनांक होता है तो हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.4। तो इसका सही उत्तर यही होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा जनित्र।
अगला क्वेश्चन है, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसका से उत्तर होगा बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी को एफ से सूचित करते हैं। एफ का मान 20 सेंटीमीटर दिया है। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब की दूरी भी, वस्तु की दूरी u और फोकस दूरी f और r वक्रता त्रिज्या। वस्तु की दूरी अवतल दर्पण उत्तल दर्पण सब में ऋणात्मक होती है। प्रतिबिंब की दूरी इसमें धनात्मक होती है, फोकस दूरी भी धनात्मक होती है, वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक होती है उत्तल दर्पण में, और वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर उत्तल दर्पण कह रहा है तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया है, तो फोकस दूरी को f से सूचित करते हैं। f बराबर 20 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या कहता है निकालने की, तो वक्रता त्रिज्या को r से सूचित करते हैं। r बराबर सूत्र होता है 2 गुना f, या कहिए 2f। तो 2 गुना f का मान देखिए 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 20 को 2 से गुना करेंगे तो 20 दूना 40 सेंटीमीटर लगा देंगे, प्लस में होगा क्योंकि उत्तल दर्पण है, तो यहाँ पर होगा 40 सेंटीमीटर आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, स्नेल का नियम क्या है? स्नेल का नियम होता है म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। इसको म्यू बोलते हैं, इससे न्यू भी सूचित किया जाता है, न्यू से भी और म्यू से भी। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का असह मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का असह मात्रक डायोप्टर होता है, इसका संकेत होता है डी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है, तो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में KWH लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो दृश्य प्रकाश में लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, इसका से उत्तर होगा लाल। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन धातु का बना होता है, इसका से उत्तर होगा टंगस्टन धातु। अगला क्वेश्चन है आपका अंतिम क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, तो अवतल लेंस का आवर्धन बराबर सूत्र होता है V/U। अवतल दर्पण पूछेगा तो -V/U बोलिएगा, अगर लेंस में पूछेगा तो प्लस में बोलिएगा।